मैं तो ओवैसी साहब की बात भी सुनता हूँ, मौलाना महमूद मद्दी की बात सुनता हूँ। वो कहते हैं ये जितना मुल्क तुम्हारा है उतना हमारा है, जितना मोहन भागवत का और गिरिराज सिंह का है उतना मदनी का भी है, उतना ओवैसी का भी है। नहीं, हमारे लिए आज पाकिस्तान में हिंदू बचे नहीं। कहाँ गए? किसी ने आंसू नहीं बहाया, किसी ने हो हल्ला नहीं की, किसी ने रोड पर प्रदर्शन नहीं किया। आज बांग्लादेश में जो घटना घटी, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान इसीलिए तो जिनको वहां रहना था, जाना था, चले जाते। यहां तो हिंदुओं के लिए बना था ये देश। अब वो कहते हैं जितना तुम्हारा था उतना हमारा है। ये तो उनको सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन आप अगर रहे हैं तो सामाजिक समरसता करोगे कि मुझे आंख दिखाओगे, मेरे कामर पर पत्थर फेंकोगे और कहोगे मेरा भी अधिकार है? ये तो नहीं चलेगा। तो क्या आपके राज में मुसलमानों को डर के रहना पड़ेगा? डर के नहीं, भाईचारे के साथ, रियल भाईचारे। ये समाजवादी लोग कहते हैं गांगी जमुनी की संस्कृति है। मुझे समझ में नहीं आता। गंगा जी भी मेरी गंगा माँ, जमुना मैया भी मेरी, संस्कृति भी मेरी। ये गांगी जमुनी हमारी संस्कृति है कि कोई हम ईरान से और कहीं से लाए हैं संस्कृति? तो फिर ये गांगी जमुनी संस्कृति दूसरे को सीखना है कि हमें सीखना है? मैं यही तो पूछता हूं। लेकिन आप तो कहते हैं ये औरंगजेब की औलाद हैं, बाबर की औलाद हैं। भारत में जितने लोग हैं किसी भी धर्म के, मुसलमान हो या हिंदू, सभी एक ही वंशज के हैं। मुगल आक्रांता थे। मुगलों की पूजा हम नहीं कर सकते, मुगलों को हम सम्मान की नज़र से नहीं देख सकते। वो 700 साल केवल ये लोग कहते हैं, तब मुझे क्यों नहीं तकलीफ होगी कि 800 साल तक हमने राज किया है, आने वाले दिन में हम राज करेंगे। ये 800 साल का इतिहास भारत का नहीं है, भारत का 5000 साल का इतिहास है। भारत के सनातनियों ने इस देश पे राज किया। देखिए, आप ऐसी बातें कहते हैं तभी फिर जो मुस्लिम नेता हैं, मौलवी, उनको कहने का मौका मिलता है, फिर मुसलमान एक मुश्त वोट देते हैं बीजेपी के खिलाफ। हम तो उनकी आरती भी उतारते हैं तो भी वोट मुझे नहीं देते। मुझे आज कश्मीर की बात आपने कहा, मैंने पहले भी कहा, मोदी जी ने कोई कोड़ कसर छोड़ा कश्मीर के विकास के लिए? लेकिन बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया? क्या? क्योंकि आपको उनका दिल जीतना पड़ेगा। कैसे दिल जीते हैं बता दीजिए। मैं कलेजा फाड़ के हनुमान जी की तरह दिखाऊं? मैं किसी को अपने कंस्टिट्यूएंसी में किसी को गाली नहीं दिया, फिर भी हमें वोट नहीं, तब तो हम कहेंगे। अब जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी की सरकार बनेगी, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे और उन्होंने लोगों से वादा किया कि आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे। राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला चिल्ला चिल्ला करके भोरे नमाज पढ़ ले, तैयो 370 फिर से नहीं आने वाला।